तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रागैतिहासिक काल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग क्लास को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं टोटल जीके जिस पढ़ा रहा हूँ वो भी चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर का टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। मतलब आपके एग्जाम में यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं पूछेगा। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके पूरा वीडियो को जरूर देखना और मेरे सारे वीडियो को देखना, आपका जीके जिस बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्म स्थली माना जाता है? किसे माना जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? किसे माना जाता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस को। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे मानव माता मदर ऑफ मैन कहा जाता है? किसे कहा जाता है? लूसी को। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले? कहां से मिले थे? आप लोग कमेंट में बताइए। तो नर्मदा घाटी से। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? तो कहां से प्राप्त हुआ था? नर्मदा घाटी में हथनोरा। ठीक है, हथनोरा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? होमो इरेक्टस को। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, निम्नलिखित में किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? तो किसे माना जाता है? निएंडरथाल को। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? आप लोग कमेंट में बताइए। क्रो मैग्नन मनुष्य। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो क्रो मैग्नन मानव। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, प्रारंभिक पूर्व मानव को किस नाम से जाना जाता था? क्रो मैग्नन। ऑप्शन डी राइट आंसर है। आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है होमो सेपियन। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, होमो सेपियन सेपियन। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल पर प्रथम भारतीय पूरा पसार कलाकृति की खोज हुई थी? कहां पर हुई थी? पलवरम। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम पूर्व प्रसारकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था? कब मिला था? 1863 ईस्वी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फुट जिन्होंने भारत में पूर्व प्रसारिक उपकरण की खोज की मूलतः थे एक भूवैज्ञानिक थे। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है? किसे कहा गया है? रॉबर्ट ब्रूस फुट। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला? तो कहां से मिला? हथनोरा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, पूरा पाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतः था क्या था? प्राकृतिक था। ऑप्शन डी राइट आंसर है। पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था शिकार खेलना। ऑप्शन डी राइट आंसर है। पूरा पाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन था शिकार था। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, पूरा पाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी। सबसे बड़ी खोज क्या थी? आग जलाना। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे। किसके बने थे? स्फटिक के। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? तो किस संस्कृति का दूसरा नाम है? पूरा पाषाण संस्कृति। ऑप्शन ए राइट आंसर है। संघावो गुफा पूरा स्थल किस काल का है? तो आप लोग बताइए किस काल का है? तो मध्य पूरा पाषाण काल का। ठीक है, मध्य पूरा पाषाण काल। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो सेल्ट नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, उच्च पूरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई? तो कहां से प्राप्त हुई? बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन दूसरा सही है। ठीक है, निम्न में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? तो किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? उच्च पूरा पाषाणकालीन संस्कृति। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडकवक मिले? तो कहां से मिले? पटरे। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल एवं नव पाषाण काल के मध्यवर्ती काल को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? आप लोग बताइए। मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच के समय को मध्य होगा, तो मध्य पाषाण काल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? तो कहां से प्राप्त हुआ था? बागोर से। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता था? किस काल में होता था? तो मध्य, आप लोग बताइए। मध्य पाषाण काल। ऑप्शन
बी राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के चित्र के लिए। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मध्य पसाड़ी स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? कहाँ से हुए थे बताइए आप लोग जल्दी जल्दी, कहाँ से हुए थे? बागौर से। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा स्थल है? भीमबेटका। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तो भीमबेटका से। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, लेखनीय शिलाश्रय। अगला क्वेश्चन है पसाड़ युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? तो किसे पालतू बनाया था आप लोग को बताना है? कुत्तों को। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में मानव अस्थि पंजर कंकाल के प्रमाण किस काल से मिलने शुरू हो जाते हैं? तो मध्य पसाड़ काल से। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस प्रदेश से मिले मध्य पसाड़ी पुरास्थलों को टेरी स्थल कहा जाता है? तो तमिलनाडु। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार कीजिए, नौ पसाड़कालीन मानव जीवन की विशेषताएं थी। क्या थी? खेती बाड़ी, पशुपालन, अस्थायी बस्तियों वाली जिंदगी, लेखन कला का विकास। तो क्या था आप लोग बताइए? इसका राइट आंसर सी होगा, पहला, दूसरा और तीसरा। खेती बाड़ी थी, पशुपालन थी और अस्थायी बस्ती वाली जिंदगी भी शुरुआत हो गई थी। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना? मतलब सिर्फ खाने से पैदा करना भी सीख लिया। मनुष्य किस काल में पहले खाता था धीरे धीरे, लेकिन बोना भी सीख लिया, मतलब गेहूं चावल को उगाना भी सीखा, तो खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना। बताइए आप लोग। नौ पसाड़ काल से। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से हुए? मेहरगढ़ से। लेकिन इसमें तो मेहरगढ़ है ही नहीं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए, इसमें मेहरगढ़ होना चाहिए था। आप लोग मेहरगढ़ लिख लेना, इसका राइट आंसर मेहरगढ़ होगा। इसमें नहीं दिया है। ठीक है, इसमें दो ऑप्शन सेम ही दे दिया है। आप लोग देखिए दो बार यहाँ पे बी चिरांद, लेकिन इसमें मेहरगढ़ होना चाहिए था। मेहरगढ़ राइट आंसर इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक अन्य उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? मतलब मेहरगढ़ कहाँ पर है आप लोग को बताना है। तो यह है पश्चिमी बलूचिस्तान में। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? तो प्रयुक्त अनाज गेहूं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर नौ पसार स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले? कहां पर मिले? मेहरगढ़। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले? तो बेलन घाटी। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? किस स्थल से हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में कोल्डिहवा से। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है खनाबदोश आदमी ने किस काल में अस्थायी रूप से बसना आरंभ किया? तो किस काल से? नौ पसाड़ काल। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? तो कालपी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नौपसारिक पुरा स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? तो बुर्ज होम से। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस स्थान से गर्त निवासियों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? कहाँ से मिलता है? गुफकराल। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नौ पसारकालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो कहाँ से मिले थे? देखिए बुर्ज होम से भी मिले थे और गुफकराल से भी। ऑप्शन पहला और दूसरा सही है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे, इस बात का संकेत खुदाई के निम्नलिखित में मिलता है? तो कश्मीर की खुदाई में मिलता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राख के टीले किस क्षेत्र की नौपसारिक संस्कृति से संबंधित है?
तो दक्षिण भारत, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है चाक का आविष्कार जो कि मानव की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, किस काल में हुआ है? मतलब चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था, व्हील का? तो आप लोग बताइए, नवपाषाण काल में, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे बुर्ज होम में, ऑप्शन ए राइट आंसर है, ठीक है। मानव समाधानों में बकरी दफनाए गए थे, कहां पर? मेहरगढ़ में, ऑप्शन डी राइट आंसर है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है, किसको कहा जाता है? आप लोग कमेंट में बताइए। ताम्र पसाड़ी युग, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था, तो तांबा था, ऑप्शन सी राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है? तो कौन सा स्थल है, आप लोग बताइए, जो ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है? चलिए मैं बताता हूँ, औहाड़, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थल से ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना मिला? कहां से मिला, आप लोग बताइए। तो दैमाबाद, दैमाबाद इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थल से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं? कहां से मिले हैं? इनाम गांव, ऑप्शन ए राइट आंसर है। किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित बृहदांड को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है? किसको माना जाता है? मालवा, ऑप्शन डी राइट आंसर है। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें, ठीक है। मतलब कौन सा काल पहला है और फिर उसके बाद व्यवस्थित करना आपको, ठीक है, आप लोग को बताना है। तो देखिए इसमें ऑप्शन ए राइट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले पाषाण काल, फिर ताम्र पाषाण काल, फिर कांस्य काल और फिर लौह काल, एकदम राइट दिया हुआ है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ कब? कब हुआ? 1300 ईसा पूर्व में, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पुरातात्विक स्थानों पर विचार कीजिए, बताइए। दमदमा, कुरनूल, टैक्कलकोट, नैकुंड, मतलब सबसे पहले कौन आएगा फिर उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए राइट आंसर है 2 1 3 4, ऑप्शन सी राइट आंसर है, ठीक है। 2 पहले कुरनूल, फिर दमदमा और फिर टैक्कलकोट और फिर नैकुंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला, बताइए आप लोग। अवशेष मिला बिला सुरगाम से, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले? किस स्थल से मिले? बागौर से, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित किस नौपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? किसको सूचित किया गया? लिंग सुगुर, ऑप्शन डी राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मानव के क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किसने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया? किसने किया? डार्विन ने, ऑप्शन डी राइट आंसर है। चार्ल्स डार्विन थे, क्या थे? एक जीव विज्ञानी, ऑप्शन डी राइट आंसर है, ठीक है। चार्ल्स डार्विन कहाँ के वासी थे? कहाँ के थे? इंग्लैंड के, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है डार्विन का मानव संबंधी क्रमिक विकासवाद सिद्धांत ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबल में प्रतिपादित किस मत या सिद्धांत का खंडन था? तो दैवी उत्पत्ति मत, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक हैं, तो कौन है? चार्ल्स डार्विन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कब प्रकाशित हुई थी? आप लोग बताइए। तो 1859 में, ऑप्शन डी राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है? चार्ल्स डार्विन की, ऑप्शन डी राइट आंसर है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्राप्त हुआ था, बताइए। दक्षिणी गोलार्ध से, ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ क्या है आप लोगों को बताना है। तो दक्षिण मानव संप्राणी, ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पिथेकेंथ्रोपस का शाब्दिक अर्थ है, क्या है? तो इसका अर्थ होगा ऑप्शन सी सीधा चलने वाला कपी मानव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है होमो इरेक्टस किस तरह के मानव को गोदित करता है? किस तरह के मानव को, आप लोग बताइए। द्विपदी, ऑप्शन डी राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है होमोसेपियन नियंडरथाल नामकरण में नियंडरथाल है, क्या है? तो यह एक स्थान है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है नियंडरथाल स्थित है, कहाँ में स्थित है? जर्मनी में, ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्रो मैग्नन स्थित है,
कहाँ पर बताइए, क्रो-मैगनन कहाँ पर स्थित है? फ्रांस में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्रो-मैगनन है क्या है? क्रो-मैगनन क्या है? फ्रांस में स्थित एक शिलाश्रय है, ठीक है। पूरा पसारकालीन मानव मुख्यतः निर्भर थे, किस पर निर्भर थे आप लोग को बताना है, ठीक है। आकेट मतलब शिकार पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस काल में मानव ने न तो पूरा पसारकालीन विशिष्टियों को पूरी तरह छोड़ा, न ही नौ पसारकालीन विशिष्टियों को पूरी तरह अपनाया? तो यह मध्य पसार काल था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मैन मैक्स हिमसेल्फ किस पुरातात्विद की रचना है? किसकी रचना आपको बताना है, बताइए आप लोग। गार्डन चाइल्ड। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस काल में मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू किया, मतलब खेती बाड़ी करना शुरू किया था? नौ पसार काल में। ऑप्शन सी राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस काल में चाक निर्मित मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन, जो कि मानव इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि थी, बनाना आरंभ किया? नौ पसार काल। ऑप्शन सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस स्थल से कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ? कहां से हुआ था कपास की खेती का? मेहरगढ़। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बनास संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? औहार संस्कृति का। ऑप्शन ए राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति का प्रारूप स्थल है? बताना है। नवदा टोली। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? आप लोगों को बताना है किसने किया था? HD सांकलिया ने, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत महापसार संस्कृति में महापसार के लगभग कितने प्रकार मिले हैं? तो 40 प्रकार मिले हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव में मतलब नहीं भारत में ताम्र निधि का सबसे बड़ा भंडार कहाँ से मिला है? जल्दी जल्दी बताइए, कहाँ से मिला है? गुनगेरिया। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ताम्र भंडार से भरापूरा स्थल गुनगेरिया किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका को किसने खोजा था? चलिए बताइए आप लोग, किसने खोजा था? तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर। ऑप्शन सी राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? तो पूरा पसार युग, पूरा पसार युग। ऑप्शन डी राइट आंसर है। बाकी आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।